इमेजिन आज से 80 साल बाद का एक दिन। तुम्हारे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, शरीर कमज़ोर हो चुका है। जिन लोगों को तुम अपना कहते थे अधिकतर तुमसे दूर जा चुके हैं और तुम अपनी ज़िंदगी की तरफ मुड़कर देख रहे हो। स्कूल, कॉलेज, जॉब, मनी, रिलेशनशिप, स्ट्रगल्स, अचीवमेंट्स, सब कुछ एक फिल्म की तरह आंखों के सामने चल रहा है। और तब अचानक तुम्हारे अंदर से एक सवाल उठता है, क्या बस इतना ही था? क्या मैं सिर्फ पढ़ने के लिए पैदा हुआ था? सिर्फ नौकरी करने के लिए? सिर्फ पैसा कमाने के लिए? सिर्फ एक दिन मर जाने के लिए? अगर यही जीवन का उद्देश्य था तो फिर अंदर इतनी खालीपन की भावना क्यों है? क्यों हर अचीवमेंट के बाद कुछ दिन की खुशी आती है और फिर वहीं शून्यता लौट आती है? क्यों एक इंसान करोड़ कमाकर भी संतुष्ट नहीं होता? क्यों एक सेलिब्रिटी दुनिया भर का प्यार पाकर भी डिप्रेशन में चला जाता है? क्यों? क्योंकि शायद हमने ज़िंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ को समझा ही नहीं। जब पर्पस नहीं होता तो प्रोग्रेस भी मीनिंगलेस लगने लगती है। एक ट्रेन कितनी भी फास्ट क्यों ना हो, अगर गलत डायरेक्शन में जा रही हो तो उसकी स्पीड उसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी बन जाती है। और आज अधिकतर लोग इसी ट्रेजेडी को सक्सेस समझकर जी रहे हैं। सुबह उठना, काम करना, खाना पीना, फ़ोन चलाना, सोना एंड रिपीट रिपीट रिपीट। लेकिन एक सवाल है, अगर तुम्हें कल सब कुछ मिल जाए, मनी, फेम, ब्यूटी, पावर, तो उसके बाद क्या? और उसके बाद एंड फिर उसके बाद क्या? यही सवाल एक दिन एक राजकुमार के मन में भी उठा था। उसका नाम था सिद्धार्थ। उसके पास सब कुछ था, लेकिन जब उसने बुढ़ापा, रोग और मृत्यु देखी तो उसकी पूरी दुनिया हिल गई। उसने समझा, मैं जिस चीज़ को जीवन समझ रहा था वो तो सिर्फ जीवन के आसपास की व्यवस्था थी। और यही हमारी कहानी भी है। हमने जीवन की अरेंजमेंट्स को ही जीवन समझ लिया है। करियर जीवन नहीं है, मनी जीवन नहीं है, बॉडी जीवन नहीं है। ये सब जीवन के आसपास की चीज़ें हैं। फिर जीवन क्या है? भगवत गीता एक अद्भुत सत्य बताती है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। यानी कि तुम शरीर नहीं हो, तुम एक नित्य अविनाशी चेतन आत्मा हो। और यही वो बिंदु है जहाँ से पर्पस शुरू होता है। क्योंकि जब तक इंसान ये नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, तब तक वो ये भी नहीं जान सकता कि मुझे करना क्या है। आइडेंटिटी प्रीसीड्स पर्पस। पहले हु एम आई एंड फिर वाई एम आई हियर। और कृष्णा एक ही वाक्य में पूरे जीवन का सार बता देते हैं, ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातना। हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हम अनंत प्रेम चाहते हैं, अनंत सुख चाहते हैं, अनंत जीवन चाहते हैं। क्योंकि हमारा मूल ही अनंत है, सनातन है। एक मछली को पानी से बाहर रख के उसे सोना दे दो, हीरे दे दो, महल दे दो, वो कभी संतुष्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसकी समस्या रिसोर्सेस की नहीं है, एनवायरनमेंट की है। और हमारी समस्या भी रिसोर्सेस की नहीं है, हमारी समस्या सेपरेशन की है। हम कृष्णा से विमुख होकर कृष्णा के बिना पूर्णता ढूंढ रहे हैं। इसीलिए हर सफलता के बाद भी अंदर कुछ कहता है, समथिंग इज स्टिल मिसिंग। और वो मिसिंग प्लेस कोई वस्तु नहीं है, वो एक संबंध है। कृष्णा के साथ हमारा भूला हुआ संबंध, द रिलेशन विद सुप्रीम सोल। इसीलिए जीवन का पर्पस सिर्फ सरवाइव करना नहीं है, सिर्फ अर्न करना नहीं है, सिर्फ एंजॉय करना भी नहीं है। जीवन का पर्पस है अपनी असली पहचान को जानना, कृष्णा से, सुप्रीम सोल से अपने संबंध को जगाना और प्रेम के साथ उनकी सेवा में जीवन को सफल बनाना। और जिस दिन ये समझ आ जाता है उस दिन पहली बार जिंदगी शुरू होती है।